इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे नर्सरी कैसे बनाएं। तो हाइड्रोपोनिक में बहुत सारे लोगों को ये रहता है डाउट कि हम लोग इसमें कौन से बीज लगाएं, क्या इसके बीज अलग होते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आपको बीज मिले, यदि अच्छा प्रोडक्शन वाला बीज मिलेगा तो आप इसमें कोशिश करें वो लगाएं तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अधिकतर तो आजकल हाइब्रिड बीज ही लगाते हैं। आपने देखा होगा हाई प्रोडक्शन लेना है, बीमारी नहीं लगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उस बीज को सहना पड़ती है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप कोशिश करें हाइब्रिड बीज का चयन करें। तो अभी हम लोग सिजेंटा कंपनी का एक केबेज आता है। ये फूल गोभी तो आपने देखे होंगे, वाइट कलर के फूल गोभी आते हैं, ग्रीन कलर का ब्रोकली आता है। अभी एक नई वैरायटी आई है, पिंक कलर का गोभी है और सिजेंटा ने बनाया है। एक येलो कलर का गोभी है, पीले कलर का। तो इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक में लगाने वाले हैं और इसके पहले इसकी नर्सरी बनाना पड़ेगी। तो नर्सरी के लिए हम लोगों ने कोकोपीट का यूज़ किया है। कोकोपीट यहाँ पे कोकोपीट का तो बड़ा शॉर्टेज रहता है और अधिकतर कोकोपीट केरल से आता है, जहाँ नारियल की खेती होती है, वहाँ से इसकी सप्लाई होती है। तो कुछ ब्रिक्स हम लोगों ने अभी ख़रीदी थी, उसमें बहुत सारी ब्रिक्स में तो कुछ प्रॉब्लम आई क्योंकि वहाँ के लोग वज़न के अकॉर्डिंग उसमें रेत मिट्टी मिला देते हैं। तो अभी कुछ अच्छी ब्रिक्स मिली है और उसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे इस ट्रे के अंदर कोकोपीट को वॉश करके, मतलब आप जब भी कोकोपीट का यूज़ करें उसको आपको वॉश करना ज़रूरी है। और वॉश करें वो भी 2 या 3 बार। यदि आप लो एसी का कोकोपीट ले रहे हैं तो भी उसको वॉश करें। वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्ट रहता है। वहाँ का जो नमक का पानी रहता है उसके माध्यम से इसको बनाया जाता है, क्योंकि वो पानी वही उपयोग में लेते हैं। तो वो सारा सॉल्ट आप हटा दीजिए और 2-3 बार वॉश कर लीजिए बढ़िया सा। उसके बाद इस ट्रे के अंदर हमको भरना है। तो वॉश करने के लिए लोगों को ये पता नहीं पड़ता इसको वॉश कैसे किया जाता है। तो हम लोग तो इसको क्या करते हैं, एक नेट रहता है उसको नीचे बिछा देते हैं और कोकोपीट की जो 5 किलो का ब्रिक्स आता है ना, उसको एक टब के अंदर डाल देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं और 2-3 बार उसको धो लेते हैं अच्छा से ऐसे हाथों से, उसका सारा गंदा पानी निथार देते हैं। फिर उस सारे कोकोपीट को नेट के ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है सारा पानी उसका वेस्टेज एक्स्ट्रा जो पानी रहता है ना वो चला जाता है, नेट के माध्यम से बह जाता है और कोकोपीट रह जाता है। उसके बाद भी फिर देखो ये इस टाइप से कोकोपीट होना चाहिए। ये एकदम महीन कोकोपीट, ज़्यादा पानी भी नहीं है और ज़्यादा सूखा भी नहीं है। तो इस टाइप से कोकोपीट हमको लेना है इसके अंदर। और जब भी हम लोग नर्सरी बनाते हैं तो जो ट्रे यूज़ करते हैं उसके नीचे छेद होना चाहिए। कुछ लोग वैसे जो सीडलिंग ट्रे आती है उसमें तो छेद रहता है, पर कुछ लोग जो डिस्पोजल वगैरह का यूज़ करते हैं या ट्रे वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें पानी का ड्रेन करने का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे इसमें तो बहुत सारे छेद रहते हैं, आप देखेंगे इसमें गौर से, इसमें छेद है तो इसके माध्यम से सारा एक्स्ट्रा पानी इसमें ड्रेन हो जाता है। यदि ये पानी ड्रेन नहीं होगा ना तो अपने बीज सड़ जाएंगे। यदि आप किसी ट्रे के अंदर भी आप पानी भर के उसके अंदर ये ट्रे रखते हैं तो पानी का लेवल बहुत कम होना चाहिए। आप एक ही लेवल में पानी और ट्रे को रख देंगे ना तो ये बीज सड़ जाएंगे। तो पूरा ड्रेन हो जाए ऐसा आपको, यदि आप चाय का भी कप ले रहे हैं, छोटा डिस्पोजल लेते हैं, कुछ लोग मैंने देखा है थर्माकोल के कप लेते हैं, चाय का कप लेते हैं, तो उसके नीचे भी एक सुराख कर दीजिए ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम लोग इसको पहले तो हमको इसका ये देखना पड़ेगा कि ये बना कब है और इसका एक्सपायरी डेट कब है, ये विशेष ध्यान रखना है। और ये हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो वो सॉइल और क्लाइमेट की वजह से इनको स्टेट वाइज चेंज किया जाता है, पर हाइड्रोपोनिक में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्लाइमेट का विशेष ध्यान रखना है कि ये खरीफ की क्रॉप है या रबी की क्रॉप है। पर अगर आप कंट्रोल इन्वायरमेंट में बात कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ें भी मायने नहीं रखती। पर इसमें एक्सपायरी देखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपायरी में क्या होता है, अधिकतर बीजों में 70 से 80%, 90% तक जर्मिनेशन रहता है। यदि वो एक्सपायरी हो जाता है तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कम है। जैसे कि ये 8 ग्राम का, मान लो ये बीज का एक पाउच है और इसमें यदि 800 बीज हैं, यदि अच्छा जर्मिनेशन है तो लगभग 700 या 750 तो उग ही जाएंगे। पर ये एक्सपायरी पाउच है तो गिनती के 100 या 125 बीज उग रहे हैं, बाकी सब ख़राब। मतलब अभी इतना सारा मेहनत करी कोई मतलब नहीं निकलता। तो कोशिश करें एक नियर एक्सपायरी भी नहीं हो और एक्सपायरी तो होना ही नहीं चाहिए। नया बीज कम खरीदें तो अच्छा रहेगा। ऑनलाइन आप ख़रीदते हैं तो ऑनलाइन में बड़ा समस्या रहती है, बीज उगते नहीं है। ये विशेष आपको देखना है कि बीज हम कहाँ से ख़रीदें। तो यदि कुछ अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है और ऑनलाइन सप्लाई कर रही है तो ठीक है ले लें, पर
चीज़ें कंपनियां सब समझ के काम करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फिर भी आप कोशिश करें स्थानीय डीलर से ख़रीदें। स्थानीय डीलर एक पेड़ी लेके बैठा हुआ है, उसके बाद आप कंप्लेन भी कर सकते हैं और उसके पास सारा नया बीज आता है और उसको उस मार्केट के अकॉर्डिंग पता रहता है कि यहाँ पे कौन से बीज चलते हैं। यदि आप भिंडी का बीज मांगेंगे तो वो बता देगा भैया ये वाली वैरायटी यहाँ पे चलती है, तो आप ये वाली वैरायटी परचेज़ करिए। फिर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है, जैसे हम लोग स्पेशल डिमांड करते हैं क्योंकि हमारे एरिया में बीज चलते नहीं हैं, फिर हमारा खुद का बीज का सप्लाई का काम रहता है, तो हम लोग स्पेशल डिमांड करते हैं कंपनी से कि हमको ये वाली वैरायटी चाहिए। ये वाली वैरायटी हमारे मध्य प्रदेश में शायद अभी तक तो कोई लगाया नहीं है, पर ये डिमांड पे आ जाती है। तो पाउच को आपको जितना बीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जैसे मुझे अभी यहाँ पे ये 126 कप का ट्रे है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 126 बीज चाहिए। एक कप के अंदर एक ही बीज डालना है मुझे। वैसे इसमें बहुत सारे बीज हैं, फिर भी एक अंदाज से मैं निकाल लेता हूँ। बाकी का बीज रख देते हैं और इसमें से भी बचेगा तो मुझे इसमें अच्छे से रखना पड़ेगा और स्टेपलर लगा के थोड़ा एयर टाइट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नमी रहेगी तो ये ख़राब हो जाते हैं। अब इसमें ट्रे में डालने से पहले हमको पहले इसमें आधा इंच का होल करना पड़ेगा। आप उंगली से भी कर सकते हैं, आप एक छोटा बॉल पेन से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। बहुत बारीक बीज है एकदम, आई थिंक कैमरा में से दिखेगा नहीं आपको। किसी किसी कप के अंदर दो दो बीज चले जाते हैं, तो उसको वापस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। निकाल सको तो निकाल लो, नहीं तो फिर दो दो बीज उगेंगे ना तो वो दो दो पौधे बनेंगे। फिर वो थोड़ा से बड़े होने के बाद उसको आप अलग अलग लगा दीजिए, नहीं तो उसमें कंपटीशन बनता है, पौधे पतले पतले रह जाते हैं। लगभग ये हो गया रेडी। अब इसको हम लोग जर्मिनेशन चेम्बर में डालेंगे। दोस्तों ये है हमारा जर्मिनेशन चैम्बर। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अंदर एक ह्यूमिडिटी बने और गर्मी पैदा हो, जिससे बाहर का क्लाइमेट और अंदर का क्लाइमेट थोड़ा अलग बन जाता है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है और गर्मी में क्या होता है, बीज का जर्मिनेशन अच्छा आ जाता है। इसलिए हम लोगों ने नंबर ऑफ़ ट्रे ज़्यादा है इसलिए हम लोग इस चैम्बर का उपयोग करते हैं। यदि आप अपने घर पे भी कुछ कर रहे हैं ना, नर्सरी बना रहे हैं, छोटी मोटी एक ट्रे भी बना रहे हैं, तो उसको कोशिश करें प्लास्टिक के पेपर से लपेट के रखें ताकि उसमें नमी बने, ह्यूमिडिटी बने और आपका बीज जो 4 दिन में उग रहा था वो 2 दिन में उग जाता है। ये पिंक वाला गोभी है। यहाँ पे देखो कुछ लेटेस के बीज हैं, रोमानिया, और ये सारे 2-3 वैरायटियाँ लेटेस के और गोभी के बीज अभी डाले हैं। इससे पहले मैंने 2 दिन पहले सारे ट्रे रखे थे इसके अंदर और अभी 2 दिन में ये सारे जर्मिनेशन पे आ जाएंगे। ये पूरा जर्मिनेशन चैम्बर है। ट्रे रखने के बाद इसको ढकना है, बार बार नहीं खोलना है इसको। आज 6 दिन हो गए हैं इसको बीज डाले और 6 दिन बाद ऐसी स्थिति बनी है, इसमें जर्मिनेशन आ गया है। और ये वही वाला कॉलीफ्लावर है, ये येलो वाला है, देन ये वाला पिंक वाला कॉलीफ्लावर है, इसमें भी जर्मिनेशन बढ़िया आया है।
पर यहाँ पे जैसे एक एक बीज डाला जाता है, पर यहाँ पे गलती से दो दो बीज भी चले जाते हैं। जहाँ एक एक है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पर कहीं कहीं दो दो बीज भी गिरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये बड़े होंगे तब हम लोग इसको धीरे से निकाल के शिफ्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जब ये बीज उग जाते हैं, जैसे ये कुछ लेटेस्ट के बीज हैं, तो उगने के बाद लगभग 7-8 दिन तक या फिर लगभग 2 पत्ती या 3 पत्ती तक इसको कोई न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा बीज का जो खोल होता है ना, ये ऊपर की जो 2 मोटी मोटी पत्तियाँ देख रहे हैं ना, ये बीज का खोल है। तो मदर नेचर ने इसको नेचुरली तरीके से इतना न्यूट्रिशन था इसमें कि ये उग के 2 पत्ती तक आ जाए। पर होता क्या है, अपने बीज कोकोपीट के अंदर हैं। 2 पत्ती के बाद पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए, तो हम लोग इस कोकोपीट के अंदर न्यूट्रिशन मिलाते हैं। और यदि कोई पौधा ज़मीन पे उग रहा है, मतलब वो बीज ज़मीन पे गिरा है और ज़मीन पे उगा है, तो 2 पत्ती आने के बाद उसकी जड़ें ज़मीन में चली जाती है और ज़मीन से न्यूट्रिशन लेने लग जाता है, तो उसको इतना दिक्कत नहीं आती। पर ये अपने पौधे कोकोपीट में हैं और कोकोपीट में तो कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो हम लोगों को इसमें न्यूट्रिशन का ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। तो अब इसमें हम लोग शुरुआती अवस्था में, जैसे अभी ये 2 पत्ती से तीसरी पत्ती की स्टेज पर आने वाला है और उगने के लगभग, बीज बोने के लगभग 6 दिन हो गए, तो अभी हम लोग इसके अंदर 1 लीटर पानी के अंदर आधा ग्राम 19-19-19 ये बैलेंस फर्टिलाइज़र है, 19-19-19 या फिर 20-20-20, आपको जो इजी वे में मिल जाए वो लेना है। और 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आधा ग्राम मिलाना है और इसकी ड्रेंचिंग करना है। और ड्रेंचिंग कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ड्रेंचिंग करते समय हमको ये देखना है कि ये जो ट्रे होती है इसके नीचे होल होते हैं, तो एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए, इतना हमको उसको ड्रेन करना है। और ये बार बार ड्रेंचिंग नहीं करना है। जैसे अभी आप ये ट्रे देख रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी सूख गई थी, मतलब ये 1 या 2 दिन में इसकी नमी ख़त्म होती है। तो जब भी हमको पानी देने का मौका मिलेगा या ऐसा लगेगा कि इसको पानी देना है, तो उस पानी के अंदर हम लोग इस तरह से 19-19-19 1 लीटर में आधा ग्राम, जैसे ये थोड़े से पौधे बड़े हो रहे हैं तो 1 लीटर में 1 ग्राम तक मिला के हम लोगों को ये ड्रेंचिंग करना है। दोस्तों मेरे लेटेस्ट के पौधे तो रेडी हो गए नेट पॉट में शिफ्ट करने के लिए, और मेरी रेड वाली जो कॉलीफ्लावर है ये भी थोड़ा सा और टाइम लगाएगी। आई थिंक ये 7 दिन या 8 दिन और लगाएगा। प्लांट अभी छोटा है और लगभग चौथी पत्ती आने लग गई है। हम लोगों ने इसमें 1 लीटर पानी में 1 ग्राम NPK 20-20-20 डाल के इसकी ड्रेंचिंग करके इसको धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं। पर जब हमारे पौधे रेडी हो जाएंगे नेट पॉट में शिफ्ट करने के लिए, तो वो टाइमिंग क्या होता है, तो जो भी कैबेज वर्गी क्रॉप होती है, कॉलीफ्लावर होता है या आपका ब्रोकली होता है, इसको लगभग 22 दिन लगता है सीड्स जर्मिनेशन ट्रे में डालने से। 22 दिन बाद ये पौधा रेडी हो जाता है आपके नेट पॉट में शिफ्ट करने के लिए। और लेटेस्ट वगैरह जो क्रॉप होती है 20 से 22 दिन में रेडी हो जाता है नेट पॉट में शिफ्ट करने के लिए। तो अभी मेरा रेड वाला ये फूल गोभी तो रेडी नहीं है, पर मेरा लेटेस्ट का प्लांट रेडी है, या मेरा ये मैरीगोल्ड का प्लांट भी रेडी है नेट पॉट में शिफ्ट करने के लिए। ये देखिए आप, तो इसका रूट जोन देखो कितना बढ़िया है। जब हमने इसको निकाला तो विथ कोकोपीट ये आ गया। अब हम लोग, यदि हमारा मीडिया कोकोपीट है, तो हम लोगों को इस नेट पॉट के अंदर 30% तक कोकोपीट भरना है। हल्का सा इसको प्रेस भी करना है। 30% तक मैंने कोकोपीट भर दिया है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको कोई जड़ें वगैरह नीचे नहीं निकालना है। सिंपल सा सेंटर में इसको रखना है और वापस चारों तरफ इसको कोकोपीट से भर देना है। एकदम सेंटर में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके आसपास जो कोकोपीट है ना, इसको निकालना है। अब इसको देखो आप, ये इस तरह से ये बन जाता है। अब यहाँ पे कोकोपीट का क्या नेचर है, जब हम इसको चैनल में रखेंगे तो पानी को ऑटोमेटिक सैक कर लेगा और इसकी जो जड़ें हैं ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। थोड़े टाइम बाद 2 या 4 दिन में सारी जड़ें बाहर आ जाती है। पर यदि क्ले बॉल को यूज़ कर रहे हैं तो हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्ले बॉल के अंदर। जैसे हम लोग, ये हमारी क्ले बॉल है, क्ले बॉल को हमको इसमें भरने से पहले यदि हम लोगों ने इसको 30% क्ले बॉल भर दिया और ऊपर ने अपना प्लांट रख दिया, तो उसकी जड़ें तो पानी के संपर्क में कहीं से कहीं तक नहीं है, तो वो पौधे डिस्टर्ब हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हम लोगों को उससे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लांट को निकाल के इसके अंदर जो कोकोपीट है, अब हमारा मीडिया चेंज हो रहा है, हम लोग को क्ले बॉल में काम कर रहे हैं, तो ये वाला जो कोकोपीट है इसको हमको पानी में डुबो के वॉश करना पड़ेगा। मैं अभी पानी में नहीं डुबो रहा हूँ, ऐसे ही इसका कोकोपीट धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। अच्छे से इसको पानी में डुबो के वॉश करेंगे ना तो सारा कोकोपीट निकल जाएगा। अब इसकी जो ये रूट होती है ना,
ये चैनल में जो पानी है उसके टच होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को पहले तो इसकी रूट को थोड़ा सा धीरे धीरे निकालना पड़ेगा इधर साइड से। इसमें थोड़ा समस्या होती है, इसमें टाइम बहुत लगता है। हल्की सी 2-3 रूट भी निकल जाएगी ना तो आपका काम हो जाएगा। कहीं साइड से भी निकाल देंगे तो भी चलेगा। ओवरऑल हमको ये समझना है कि अपना नेट पॉट, अपना प्लांट की रूट पानी के टच होना चाहिए। देखो थोड़ी थोड़ी रूट निकलने लग गई, नीचे निकल गई है, बस ये रूट हो जाए तो हो जाएगा अपने काम। अब इसमें पूरा क्ले बॉल अपन को भरना है। वहाँ हमने 30% तक कोकोपीट भरा था, उसके ऊपर प्लांट लगाया था। यहाँ हमने पेंदे में इसकी रूट वाले पोर्शन को रखा है और ऊपर प्लांट लगाया है। अब नीचे इसकी रूट आराम से निकल रही है। अब जैसे इसको हम लोग चैनल में रखेंगे तो ये नेट पॉट आपका आधा इंच पानी में डीप है, रूट को पानी मिल गया तो पौधा ग्रो होने लग जाएगा। यदि ऊपर रख देंगे तो दिक्कत आएगी। तो क्ले बॉल में थोड़ा सा टाइम लगता है प्लांट को रूट को निकालने में, बाकी ये भी बहुत अच्छा सक्सेस होता है। तो इस तरह से हम लोगों को हमारे प्लांट को नेट पॉट में शिफ्ट करें। यदि आप ज़मीन में खेती कर रहे हैं तो ज़मीन में इन प्लांट को शिफ्ट करें। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।